बैंकों में कई प्रकार के अकाउंट होते हैं और उन अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए हमें एक फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, जिसे हम लोग डिपॉजिट स्लिप या फिर पे इन स्लिप के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फुलफिल करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ओके इन्फोटेक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने ये है बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट स्लिप यानी पे इन स्लिप, और इस पे इन स्लिप के माध्यम से आप कई प्रकार के अकाउंट में पैसे जमा कर पाएंगे, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म लोन, डिमांड लोन, या फिर आप क्रेडिट कार्ड में भी अगर आप पैसे जमा करना है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको दो भाषा में मिल जाता है, यानी कि दो फॉर्मेट मिल जाता है। पहला आप यहाँ पे इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, दूसरा यहाँ पे आप हिंदी भाषा में देख पाएंगे। तो आप जो भी आसान आपको लगे उस भाषा का आप इस्तेमाल कर पा सकते हैं। अब उसके बाद आपको देखें, जो फॉर्म आपको दो पार्ट में मिल जाता है, ये काउंटर पार्ट होता है। इस काउंटर पार्ट को आपको बैंक वाले रिसीट करके देंगे और ये पार्ट जो है बैंक वाले खुद ही रख लेते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट भरना होता है, जिस डेट को आप बैंक जा रहे हैं पैसा जमा करने के लिए, तो उस डेट को आप यहाँ फुलफिल कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट है किस प्रकार से है आप यहाँ पे टिक लगा दें। उसके बाद आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दें। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपको 50,000 से ज़्यादा अमाउंट को अगर जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 61 आपको अलग से बैंक से मिल जाता है। बैंक से मांग ली उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट है आप यहाँ जमा कर सकते हैं। लेकिन आप प्रिकॉशन रखें कि 50,000 से आप नीचे ही जमा कर लें, वो जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आते हैं इस वाले फील्ड में। तो इस वाले फील्ड में आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ इंडिया का, उस अकाउंट नंबर को हर एक बॉक्स में एक एक डिजिट करके लिखना होता है। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर का जो नाम है उस अकाउंट होल्डर का नाम आपको इस वाले फील्ड में लिखना होता है। उसके बाद आपको इस जो मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आप कोशिश करें कि साथ साथ आप भी अपना भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से अगर नाम मिसमैच कर रहा हो या फिर अकाउंट जो नंबर आपने लिखा वो गलत है तो बैंक वाले आपको आसानी से कांटेक्ट कर लें। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं उस अमाउंट को आपको यहाँ पे डिजिटल में लिखना है, यानी कि डिजिट में लिखना है, यानी 1 2 3 से लिखते हैं उस हिसाब से लिखना है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इन वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आप जो भी अमाउंट हम जमा कर रहे हैं उस अमाउंट को आपको इन वर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में आपको नोट का डिटेल लिखना होता है। जैसे कि अगर आप 2,000 का 2 नोट जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखने के बाद आपको यहाँ पे 4,000 टोटल लगाना होगा। उसी प्रकार से आपका जो भी नोट है उस नोट का डिटेल आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पर टोटल लगा देना है। टोटल लगाने के बाद आपको इसी टोटल को आपको यहाँ भी लिख देना और इसी अमाउंट को आपको इन वर्ड्स में लिख देना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको इस वाले फील्ड में भी भरना होता है। यहाँ भी आपको ब्रांच का कोड लिखना होता है, ब्रांच का नाम लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दें। सेम अकाउंट जो नंबर है आपने जो यहाँ लिखा वो सेम अकाउंट नंबर को आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होता है, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे लिख दें। फिर यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट जमा कर रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ पे लिख दें। उसके बाद उसी अमाउंट को आपको इन वर्ड्स में लिख दें। उसके बाद आप जो भी पार्टिकुलर जो नोट यहाँ पे दे रहे हैं उस पार्टिकुलर नोट को आप चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप टोटल लगा लें। टोटल लगाने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर का यहाँ पे साइन करना दें कि आप अपना यहाँ पे साइन कर दें। साइन करने के बाद इस स्लिप को आप आसानी से आप काउंटर में जाकर के इसे जमा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रांच का जो नाम है ब्रांच का नाम लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आपका अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आप अपना है लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से अमाउंट लिखना है और उसी अमाउंट को आपको इन वर्ड्स में लिखना है। आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आप देख पाएंगे मैंने नोट का जो डिनोमिनेशन था मैंने यहाँ पे नोट का डिनोमिनेशन भी आपको लिख के दिखा दिया। यहाँ पे आपको जो भी नोट जमा करेंगे उस नोट के सामने आपको उस नोट का नंबर लिखना है। उसके बाद उसका टोटल लगाना है, उस टोटल को फिर आपको यहाँ पे टोटल सम में लगा देना है। ठीक उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे मैं जो काउंटर स्लिप है, काउंटर स्लिप पे मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया सेम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम मैंने लिख दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, अमाउंट यहाँ लिख दिया और उसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स में भी लिख दिया। लिखने के बाद साइन कर देते हैं। साइन कर, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से आप अपना जो डिपॉजिट स्लिप है उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना पैसा काउंटर में जा करके आप जमा कर सकते हैं।